सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों का निरीक्षण करने के लिए नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल लाइन पार क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने नगर निगम की टीम और कार्यदायी कंपनी के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई और कंपनी को लापरवाही पर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि काम की गुणवत्ता और समय सीमा दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए। नगर आयुक्त ने बताया कि पहले भी कंपनी पर जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के साथ बैठक कर कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा और 31 मई तक निर्माण कार्य पूरा करने का भरोसा दिया गया है। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। क्या देखना देखिए, सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत जो पहले चरण का काम ये यहाँ पर चल रहा था लाइन पार क्षेत्र में, इसका ये प्रगति देखने के लिए आज निरीक्षण किया गया था। इसमें जो संबंधित जो एजेंसी है आरसीसी डेवलपर, उनके डायरेक्टर को भी बुलाया गया था और जो इनकी प्रगति है, जो हमें सेकंड किस्त की डिमांड भेजनी थी उसमें जो विलम्ब हो रहा था, उसके नाते ये निरीक्षण करके चीज़ों को समझा गया है। इनकी प्रगति को देखते हुए इनके द्वारा स्वयं ये आश्वासन दिया गया है कि 31 मई तक ये काम जो पहले चरण का है सीएम ग्रिड का, ये पूरा कर लिया जाएगा। और जो पहली किस्त हमारी लगभग 8 करोड़ रुपए की धनराशि आई थी, उसका 75% कार्य पूरा होने की जो यूसी शासन भेजने में विलम्ब हो रहा था, उस पर भी आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर ही सेकंड किस्त की डिमांड भेज दी जाएगी। क्योंकि एक अच्छी योजना है और एक अच्छी प्रतिष्ठित एजेंसी को ही काम मिला है, तो इसलिए इनसे भी इस बात की तस्दीक की गई है कि आप भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें और समय से काम पूरा करें। इनके द्वारा भी ये आश्वासन, जो इनके डायरेक्टर हैं यहाँ मौजूद, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अच्छी क्वालिटी के साथ जो ये रोड बनाई जा रही है जन सुविधाओं के उपयोग के लिए, ये हम 31 मई तक इसको पूरा कर लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सेकंड किस्त की डिमांड है वो भी 2 दिन में चली जाएगी। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत पूरे शहर में 3 चरणों में काम होना है और इसके माध्यम से जो अवैध अतिक्रमण है वो भी हटना है, साथ ही जनता को पार्किंग की सुविधा मिल सके, वहाँ पर वेंडिंग जोन बन सके और जो बिजली के खंभे इत्यादि की जो समस्याएं रहती हैं वो सारे अंडरग्राउंड तो काम हो सके। तो एक अच्छी योजना है और जो कार्यदायी संस्था यहाँ काम कर रही है उनको चेतावनी के साथ बता दिया गया है कि जो डेडलाइन आपने स्वयं आज यहाँ बताई है वो 31 मई से एक भी दिन आगे नहीं बढ़ेगी। वीकली समीक्षा भी की जाएगी और इनके द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया है कि ये कल तक हमें अपना वीकली प्लान भी सबमिट कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपना काम पूरा कर ले जाएंगे। लाइन के द्वारा मांग की जा रही थी कि जल्दी निर्माण हो जाए, तेजी के साथ काम नहीं करें, लेकिन लापरवाही। देखिए, चूंकि एक बृहद स्तर का काम है तो लापरवाही जैसी कोई स्थिति तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत गहरे नाले के ऊपर इनको काम करना था, वो भी मेरे द्वारा देखा गया है। और अगर हम पोकलैंड या किसी ऐसी बड़ी मशीन का उपयोग करते तो यहाँ पे जो रिहायशी मकान है उनके गिरने का भी खतरा था। तो यहाँ समस्याएं और जो एक नेचुरल हिंड्रेंस होता है वो रहा है। लेकिन चूंकि सेकंड किस्त की डिमांड भेजने में चूंकि शासन से भी लगातार हमें कहा जा रहा था, उस पर इनसे एक स्पष्टीकरण भी लिया गया था, इन पर एक जुर्माना भी लगाया गया था। नाले का काम पूरा होते ही, नाले का हमने 9 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए थे बनाने के लिए, नाले का काम पूरा होते ही मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ही ये 80% काम पूरा कर लेंगे। और चूंकि इनके द्वारा स्वयं 31 मई की डेडलाइन आज दी गई है, तो 31 मई तक ये काम पूरा हो जाएगा।